cycloalkane. If more number of carbon in open chain, then open chain is parent chain, and cycloalkane is open chain and cycloalkane is substituent. जब ज्यादा होगा तो ही, राइट। जैसे ये 3 कार्बन है, अब बाहर हो गया 1 2 3 4, तो ये बाहर 4 कार्बन है, 4 कार्बन, इधर 3 कार्बन, 3 कार्बन 4 कार्बन, तो किसको हम लोग पेरेंट चेन बोलेंगे? 4 कार्बन, मोर कार्बन है ना, ये हो गया पेरेंट चेन, राइट। और ये सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या नेम हो जाएगा? ये 1 सब्स्टिट्यूएंट का लोअर नंबर दो, 1 2 3 4, 1 साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोप्रोपाइल ना, और भी सब चला गया मेरा, कोई बात नहीं, स्टार्ट। cycloalkane. If more number of carbon is present in open chain, then open chain हो गया parent chain, and cyclo हो गया substituent. जैसे किधर हो गया, तो मोर नंबर ऑफ कार्बन इसमें है 1 2 3 4, हो गया 1 2 3 4, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन पेरेंट चेन। यहाँ पे रह गया तो भी वो 1 2 3 4, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, इसके अंदर भी कुछ आ गया तो ऐसा हो गया, तो भी यही ओपन चेन है 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नेमिंग आएगा, क्या कॉम्प्लेक्स नेमिंग होगा? ये पहला हमेशा 1 डैश काउंट होगा, इधर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंटेड 2 डैश, इधर 3 डैश, ऐसे होगा ना। तो 2 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, पर साइक्लोप्रोपाइल पे क्या क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, कौन कौन से? 2 डैश, 2 डैश, नहीं पहले मिथाइल इथाइल मिथाइल पहले आएगा ना, 3 डैश इथाइल, 2 डैश 2 डैश, या 2 2 भी चलेगा, डाई मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट के नेम हो गए, और इसका नेम क्या है? साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद ये क्या है? पेंटेन। हाँ देख लो, ये क्लियर हुआ? बट लेस कार्बन है डाइमिथाइल, प्रॉब्लम है, डाइमिथाइल विल कम फर्स्ट। नहीं, इथाइल मिथाइल में अल्फाबेटिकल क्या बताया था मैंने? डाई ट्राई अवॉइड करना था, ये इसके अंदर का सब्स्टिट्यूएंट इथाइल और मिथाइल है,
इथाइल लोगे ना, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग, कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होगा, इथाइल मिथाइल, इथाइल का पहले आएगा, वो दो कॉम्प्लेक्स रहे तो अब इसका जब कंसिडर करेंगे तो इसका ई कंसिडर होगा, और यहाँ पे बाहर मान लो कि ब्रोमीन है तो ये बी आर कंसिडर होगा। यहाँ पे क्या लिया, 4 पे मैंने बी आर ले लिया है ना, तो बी का प्रेफरेंस पहले आएगा तो नंबरिंग ही उल्टा हो जाएगा, तब इधर से आएगा 1 2 ऐसे होके जाएगा, राइट, दोनों 2 पे रहे तो हम लोग ऐसा लिखते हैं जो 3 पे कर देते हैं, काम करते हैं, हाँ थर्ड पे यहाँ पे ब्रोमीन कर दूंगा, तो ई और बी को कंसिडर करोगे, क्लियर, ये पहला ई ही काउंट होगा। एक और ऐसा रहता है जहाँ पे डाई इथाइल हो जाता है तो डी काउंट होता है, जैसे यहाँ पे भी इथाइल रहता है तो डी काउंट होता है, फिर डाई इथाइल ये रहेगा तो ये 3 ब्रोमो, फिर 2 पे ये ग्रुप है। दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग में डाई ट्राई वगैरह उसको पूरा एक इंटीग्रेटेड वर्ड मानेंगे, ये पूरा जो 3 इथाइल से लेके यहाँ तक लिखा है ये एक वर्ड मानेंगे और ये ई से स्टार्ट होगा, बट वो तो इसके इनसाइड कर रहे हो, पहले कॉम्प्लेक्स नेमिंग इनसाइड जैसे करते वैसे कर, मान लो इथाइल नहीं रहता तब क्या हो जाता है, ये इथाइल नहीं रहता यहाँ पे, तब क्या हो जाता है 2 डाई मिथाइल, तब इसका कंसिडर करोगे डी और इसका कंसिडर करोगे बी, तो कौन सा पहले आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, याद आया, हाँ क्लियर हुआ, ओके, तो इस तरह से हो जाए, इक्वल रहे तो साइक्लो एल्केन, एल्केन एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एल्केन एल्कीन एल्काइन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो सब प्राइमरी सफिक्स है, इसमें कार्बन काउंट करो तो इक्वल रहेगा, तो मोर रहे ना तो ही ओपन चेन को प्रेफरेंस है, मोर नंबर ऑफ कार्बन, इक्वल भी रहा तो प्रेफरेंस किसका होगा, इसका, तो इसका नेम क्या होगा, हाँ, तो ये 1 2 3 ऐसे नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो गया, क्यों, मोर नहीं है, जब ज्यादा रहे तभी ओपन, नहीं तो साइक्लो का प्रेफरेंस ज्यादा है, ये 1 जहां से सब्स्टिट्यूएंट उसी को नंबर दोगे ना, 1 2 3, 1 पे क्या है, 1 प्रोपाइल, उसके बाद क्या है, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये अभी भी यही 3 कार्बन यहाँ भी है तो ये भी 1 ही होगा, 1, इसका नेम या तो आइसोप्रोपाइल लिखो, आइसोप्रोपाइल, और 1 एक और जो कॉम्प्लेक्स नेमिंग बताया था, मिथाइल इथाइल ना, इसको नेक्स्ट पेज पे करें बेटर है, अभी भी ये 1 होगा, साइक्लो का प्रेफरेंस ज्यादा है, तो इसका नेम कैसे होगा फिर, अब ये 1 डैश 2 डैश, इसका कॉम्प्लेक्स का नेमिंग, तो 1 पोजिशन पे ये है कौन सा, इथाइल, बट 1 डैश पे क्या है, मिथाइल है ना, 1 डैश मिथाइल, और इसका नेम क्या है, इथाइल, एंड देन साइक्लोप्रोपेन, और यू कैन ऑल्सो राइट 1 पे ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसको तो आइसोप्रोपाइल लिखे तो भी चलेगा, आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ऐसे ही था ना, अब इधर हो जाए ऐसे, तब क्या होगा, ये 1 डैश 2 डैश, और 1 पे ये दो सब्स्टिट्यूएंट है, ये 1 2 3, फर्स्ट पे क्या हो गया, इथाइल, फर्स्ट पे इथाइल है ना, बट इसके पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन कौन से,
दो मिथाइल ग्रुप कहाँ पे है? फर्स्ट पे ही है ना। जैसे यहाँ पे मान लो क्लोरीन हो गया, तो क्लोरो पहले आएगा। अच्छा, 2 डैश क्लोरो, ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग पे सब आ गया। 1 डैश डाई मिथाइल, फिर इथाइल, फिर साइक्लोप्रोपेन। If functional group is present in open chain or cyclo, it is parent chain, irrespective of number of carbon. बोलो, इसमें क्या डाउट आ रहा है, ये बता। फर्स्ट डायग्राम ऑफ द स्लाइड, फर्स्ट डायग्राम कौन सा? अरे कॉम्प्लेक्स नेमिंग, चल कल कितना बताया था कॉम्प्लेक्स नेमिंग पिछले लेक्चर में, ढेर सारा बताया था, वही तो है। इसका कॉम्प्लेक्स नेमिंग क्या हो गया? 2 कार्बन का है, इसमें मिथाइल है, 1 डैश मिथाइल इथाइल। उसके बाद इस पे आओ, इथाइल है ना, उस पे मिथाइल है, 1 डैश मिथाइल इथाइल। यहाँ पे क्या हो गया? अब ये 2 कार्बन का चेन हो गया, और ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 1 2 3। तो इसका नेम क्लोरो है, 2 मिथाइल है, सबका नेम करो। और है तो ये इथाइल ही ना, ये क्या है? इथाइल है, और उस पे ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, और ये साइक्लोप्रोपेन है। कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन हाँ चलेगा, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होते ही रहता। जैसे देखो यहाँ पे 2 ही कार्बन है, यहाँ पे OH हो गया, इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, अब यही पेरेंट चेन होगा। कार्बन कितना भी रहे फर्क ही नहीं है। ओके, अब उस कार्बन को इसको लोएस्ट नंबर देना है, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो उसको ट्राई करना है कि लोएस्ट नंबर देना। तो लोएस्ट नंबर क्या हो सकता है? एक ही हो सकता है, 1 2, यही है ना। तो 1 पे एक हो गया साइक्लो 1, 1 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा? साइक्लो ब्यूटाइल, 1 साइक्लो ब्यूटाइल इथेनॉल। ये क्लियर हो गया? ओके, तो एल्कीन का नेम करते हैं। इवन
एल्कीन को करते हैं ना। तो एल्केन है, इसमें ई एन ई ऐड करना है, पूरा सेट ही हट जाता है। एल्क एक्स ई और एक्स एल्कीन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो इसका नेम होगा ब्यूट 1 इन। 1 और 2 दोनों पे डबल बॉन्ड है, बट लोअर वाला नंबर लोगे, और 1 ब्यूटीन। तो इसका नेम क्या करेंगे? हाँ चल बोलो। सर, हाँ बताओ। जो फिफ्थ कार्बन पे जो ऊपर लगा है ब्रोमीन के बाजू में, वो समझ नहीं आ रहा कौन सा सिंबल है। मिथाइल Me। ओके 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 सर, थैंक यू। हम डबल वन को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, तो इधर से आएगा 1 2 3 4 5 6। अब बताओ। टू पे क्लोरो का, 2 पे क्लोरो नहीं है, सोचो। 4 ब्रोमो 5 क्लोरो, हाँ राइट। 4 पे ब्रोमो है, 5 पे क्लोरो, क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो 5 क्लोरो। हाँ 5 क्लोरो, हाँ अल्फाबेटिकल 5 मिथाइल हेक्स 2 इन या 2 हेक्सी।
पहले एल्केन था तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, एल्कीन एल्काइन कुछ भी नहीं था, तो सब्स्टिट्यूएंट के प्रेफरेंस पे चलते थे। अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं, जो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे अल्कोहल है और डबल बॉन्ड है, तो अल्कोहल का प्रेफरेंस दोगे, उसको लोएस्ट देंगे। अब एसिड है तो एसिड को प्रेफरेंस देंगे, तो एक प्रेफरेंस ऑर्डर आएगा। उसके अकॉर्डिंग नेम करेंगे, देखते हैं। इसका इसका आंसर हुआ क्या? तो एल्कीन डाइन रहेगा ना, तो एनी क्यों हटाओगे, ए रखेंगे, वोवेल विल बी रिटेन। तो याद रखना, फॉर्म नेम से इसे याद होना चाहिए तुम्हें, अल्क डाइन लिखोगे बार बार, ये सबसे कॉमन मिस्टेक होता है। तो तुम्हें याद रखना होगा, यहाँ पे अल्का है, अल्का डाइन, इसका नेम ब्यूटा होगा। किसी का भी आंसर नहीं आ पा रहा है, क्या होगा इसका बताओ। आयुष, 4 मिथाइल हेक्सा, हाँ हेक्सा होगा, 1,3 डाइन, बट एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। नंबरिंग में मिस्टेक हुआ। स्ट्रेट करेक्ट है, 1 मिथाइल होगा ना। ठीक है, तो गॉट यू। इसको इधर से लिखेंगे तो बेटर, वो लोअर नंबर मिलेगा ना इसे। 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सा 1,3 डाइन। सिमिलरली एल का XYZ ट्राइन ऐसे होगा ना, टेट्राइन पेंटाइन हेक्साइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE ना, एल के ना YNE ऐड करना है, माइनस ANE माइनस करो, एल एक्स आइन और एक्स एल्काइन। डाइन रहेगा तो एल्का, एल्का ही रहेगा ना, X, I डाई आइन, एल्का XYZ ट्राई आइन, सेम जैसे इन था वैसा आइन होगा।
जैसे ये हो गया, इसका नेम क्या होगा? इधर से एक और कार्बन इंक्रीज किया, बताओ। वन मिथाइल हेक्सा वन थ्री डाइन, ओके, पहले का था वो। अच्छा, टू ब्रोमो हेक्स थ्री आइन, ओके, टू ब्रोमो हेक्स थ्री आइन है क्या? सब्स्टिट्यूएंट शुड बी लोएस्ट नंबर, तब आएगा जब कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो। जब यहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो उसको लोअर नंबर दो। हम्म, राइट से नंबरिंग नहीं होगा वो, समझो। तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इस केस में तो वही हो जाएगा, मैंने ही थोड़ा रॉन्ग कर दिया पहले करके। पहले ही वाला क्वेश्चन अच्छा था। इसमें क्या हो जा रहा है ना, मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता था। ओ, मैंने ध्यान नहीं दिया, वन टू थ्री इधर से भी आ रहा है, इधर से भी वन टू थ्री आ रहा है, तो ये फेवर्ड होगा क्योंकि दो पे ब्रोमो तो है। बट इससे पहले वाले केस में रखते हैं हम लोग, जब मैंने एक कार्बन नहीं रखा था, तब इधर से ही होता वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे, ट्रिपल को ज्यादा देना था। इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ। हाँ हाँ, तो ट्रू नहीं रहेगा, अभी फोर ब्रोमो होगा ये, फोर ब्रोमो हेक्स, नहीं हेक्स नहीं, पेंट है ना अब, पेंट टू आइन। मुझे ऐसा देना था कुछ। इसका क्या होगा? नहीं, एक और कार्बन, रुको, ऐसे तो गड़बड़ हो। एक मिनट रुकना। ठीक है, यही रहने दो। तो इधर से नंबर होगा, इधर से ट्रिपल बॉन्ड जल्दी मिल रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट में देखना, ट्रिपल बॉन्ड देखना। मैं ही कर देता हूँ, टू ब्रोमो टू मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी है ना, हेप्ट थ्री आइन, इथर, वो सब केवल सब्स्टिट्यूएंट है। कौन कौन से, इथर NO2 वगैरह सब सब्स्टिट्यूएंट है ना।
वो पेज कहाँ गया? हाँ, हेप 3 आइन ये था ना। ओके, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड has same difference, but if at equivalent position, यदि दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पर डबल और ट्रिपल है ना, तो डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड, देन प्रेफरेंस ऑफ डबल बॉन्ड इज मोर। ऐसे दोनों का सेम प्रेफरेंस है, राइट, बट इक्विवेलेंट पे है, जब डिसाइड करना ही पड़े तो डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ज्यादा है। एल्क इन आइन ऐसे नंबर आएगा, है ना, या एल्का डाई इन ट्राई आइन ऐसे नंबर आएगा। एल्का करना पड़ेगा ना, तो जैसे ये आ जाए HC ट्रिपल बॉन्ड पहले रख देता है ना, HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C H डबल बॉन्ड CH CH3। तो इसका नंबर किधर से होगा, क्या होगा, किस पोजीशन पे इन, किस पोजीशन पे आइन, 2 इन 3 आइन 4 इन 5 आइन, बताओ। तो नेम पे ध्यान देना, एल्क इन पूरा EN ही नहीं, IN, वॉयल हटाना था, यहाँ से भी वॉयल हटाना था एल्का। टू इन 5 आइन हेक्स 4 इन 1 आइन, EN कंप्लीट नहीं आई, केवल EN और YN, ध्यान दो क्या क्या है, एल्क इन आइन, इन नहीं है। ट्रिपल का प्रेफरेंस, डबल का प्रेफरेंस, दोनों का सेम है, था जो जिधर से पहले पड़ गया। हेक्स इन कहाँ पे, 4 इन, 4 और 5 पे, तो लोअर नंबर ले दो, और 1 आइन। इसका बताओ। पेंट 1 इन 4 आइन, तो एट इक्विवेलेंट पोजीशन है ना, तो प्रेफरेंस किसका ज्यादा है, डबल बॉन्ड
ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे ना, तो पेंट 1 in 4 ion। हम डबल ट्रिपल है तो वैसे ही कर दोगे, जैसे H2C डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH। हाँ, इसका नेम ओके। हाँ, तो डबल का प्रेफरेंस यहाँ पर ज्यादा आ जाएगा, 9 ट्रिपल 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया एल का, मतलब हेक्सा। ये पे ध्यान देना, हेक्सा आएगा, एल का करते हैं 1,3 डाई। अब यहाँ पर फिर ई नहीं आएगा, एल की 9 फॉर्म था ना, ई एन ई नहीं है, केवल ई एन। फिर 5 आई। साइक्लिक सिस्टम में रहे तो क्या करेंगे नेम, इसका नेम इसका
1 मिथाइल हेक्सवानीन। हाँ राइट, और इसमें तो यही मेन चेन हो गया ना, इथीन। 1 साइक्लोब्यूटाइल इथीन, यही था ना। इसमें इसको 1 और 2 देना ही है। रिंग में डबल बॉन्ड ही नंबर 1 प्रेफरेंस पे जाएगा ना। अब डबल बॉन्ड से बड़ा कोई ग्रुप रहता है, जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड हो जाए, तब ये नंबर 1 हो जाता है, और डबल बॉन्ड से बड़ा कोई है नहीं, तो यही 1 और 2 देना था। तो इधर 1 इधर 2, या इधर 1 इधर 2, वो सोचना था 1 इधर 2। तो सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस पहले मिल जाए, वो देख ले रहा हूँ मैं। हाँ तो 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सीन, इधर ओके हो गया अभी। 1 मिथाइल हेक्सवानीन, मिथाइल 2 साइक्लो 2 इथाइल 6 मिथाइल हेक्सेनवानीन। ये 1 2 3 4 ऐसे नहीं करना होगा, ओपन चेन में करते ही है, क्योंकि डबल बॉन्ड से यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे नहीं करेंगे। राइट, डबल बॉन्ड को लोवेस्ट चाहिए, बट लॉन्गेस्ट चेन लेना है ओपन चेन में। बट साइक्लिक में तो फिक्स है कि जो डबल बॉन्ड है वही 1 और 2 होगा, तो या तो ये 1 2 3, राइट, या इधर से 1 2 3। तो किसको प्रेफरेंस पहले देंगे? यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप में मोर सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो पहले वाले का प्रेफरेंस ज्यादा है। तो ये चीज याद रखना, जब साइक्लिक में रहेगा तो हमेशा डबल बॉन्ड नंबर 1 होगा, 1 2 ओपन में नहीं होता 1। तो रिवीजन से ही याद होगा, ये इथाइल है और ये डाई मिथाइल है। इथाइल मिथाइल में कौन सा पहले आता है? इथाइल ना। तो 6 इथाइल 3 3 डाई मिथाइल हेक्स 1 इन। 1 इन नहीं भी लिखेंगे तो मालूम है कि एक एल्कीन है तो 1 ही होगा, बट ओपन चेन होगा, इसी को कट कर दिया मैंने तो ऐसा दिखेगा कुछ। तब तुम्हें ऐसे लेना है कि डबल बॉन्ड को पहले नंबर मिले, इधर से 1 2 3, इधर से करोगे तो 1 2 3 ना, इधर से किया तो 1 2 3 4, तो ये नहीं होगा ना राइट साइड से। क्लियर? तो लॉन्गेस्ट चेन पहले सेलेक्ट किया हम लोगों ने, लॉन्गेस्ट चेन इसको लेते हुए यहां से गया। हाँ, उसके बाद बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। डबल बॉन्ड पहले मिलना चाहिए, बस वो था। इवन मान लो यहाँ से एक मिथाइल मैं उड़ा दूं और यहाँ पे एक मिथाइल लग दूं, तो भी इधर से नंबर नहीं आएगा, थर्ड से नंबरिंग उसी साइड से आता।
फिर अभी तो रख देता हूँ जैसे था। तो क्या हो गया यहाँ पे 2,2,5 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल हो गए, हेप्थ्रीन। क्लियर हो गया अभी ये? ओके, इसके बाद एल्कीन एल्काइन का तो कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पे करते हैं। if more than if more than one cyclic compound साइक्लिक तो बेंजीन भी हो जाएगा, तो ये टर्म नहीं। मेरे को साइक्लिक एल्केन लेना है, मतलब एलिसाइक्लिक रिंग, जैसे साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटाइल, एलिसाइक्लिक रिंग, देन ओपन चेन ही पैरेंट चेन होगा, एंड एलिसाइक्लिक रिंग जो होंगे, बेंजीन होगा तो बेंजीन पैरेंट चेन होता, तो बाद में देखेंगे, वो सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा। जैसे ये कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 साइक्लोप्रोपाइल हो गया, तो इसका नेम क्या करेंगे? ये हो गया 1,1 डाई साइक्लोप्रोपाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, और मेन चेन मिथेन, ओपन चेन यही हो गया ना, पैरेंट चेन एक कार्बन का है, और सिंपली वन पे ही तो 2 होगा ना, मिथेन है तो 2 कहाँ हो सकता है, तो 1 साइक्लो डाई साइक्लो प्रोपाइल मिथेन कर देना तो भी चलेगा। ओके, साइक्लो एक्साइल इधर है, इधर 1 2 3 4 5 किस किस पोजिशन पे, मान लो एक यहाँ भी रहता, तो 1,3,5 ट्राई साइक्लो एक्साइल, कार्बन कितने हैं 5 ना, पेंटेन, अलग अलग हो जाते, तो साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटाइल किसका नेम पहले दोगे? साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटाइल, तो अल्फाबेटिकल में साइक्लो तो नेग्लेक्ट नहीं होता, साइक्लो बाई साइक्लो है ना, बट यहाँ प्रोपाइल है और ये ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल नहीं था, एक्साइल था ना। हम्म, तो किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा?
H का, मतलब इधर से प्रेफरेंस दोगे 1 2 3 4 5, 1 साइक्लो एक्साइल, 5 साइक्लो प्रोपाइल, और ये कार्बन कितना है 5 पेंटेन। क्लियर हुआ ये? ओके, यस, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, ये पार्ट कर दिया तो यहाँ पे मान लो कि कॉम्प्लेक्स नेमिंग भी करना पड़ सकता है, जैसे इधर हो गया ऐसे। अब यहाँ क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो कॉम्प्लेक्स नेम तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे ब्रोमीन हो गया, यहाँ पे मान लो मिथाइल हो गया, इधर भी कुछ साइक्लोहेक्साइल कर दिया है। तो जैसे OCH3, O2N, ऐसे, तो इसका नेम क्या करेंगे फिर?
आई होप इस पर सबका आंसर आ जाएगा, बट किसी का आंसर नहीं आया, नहीं हो रहा है। ओके, 2 नाइट्रो 3 मिथॉक्सी, स्ट्रेट ने आंसर किया। ओके, 1 पे 3 2 दोनों एक साथ आएगा क्या? स्ट्रेट ने कुछ आंसर दिया और लोग के आंसर। ओके, तो ये हो जाएगा, ये फर्स्ट पे सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 5, 1 साइक्लोहेक्साइल 3 साइक्लोप्रोपाइल, यही है ना? तो ये अब इसका नेमिंग करना पड़ेगा। वन तो जो साइक्लोहेक्साइल है इसके किस किस पोजीशन पे कौन सा है वो बताना पड़ेगा। तो तुम्हें यही हमेशा 1 होता है और इधर 2 इधर 3, ऐसे ना? तो मिथॉक्सी और नाइट्रो कौन सा पहले आएगा? नाइट्रो और मिथॉक्सी, मिथॉक्सी ना, तो 3 मिथॉक्सी, ये एम से स्टार्ट होगा। और इसको जब तुम लिखोगे तो ये 1 इधर 2 इधर 3 इधर ऐसे जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट था। तो यहाँ 2 क्लोरो, तो ये क्लोरो से स्टार्ट है और ये किससे स्टार्ट है? मिथॉक्सी से, तो सी पहले आएगा। हाँ, तो सी क्लोरो पहले आता है ना, तो 3 साइक्लोप्रोपाइल, बट उस पर सब्स्टिट्यूएंट कौन है साइक्लोप्रोपाइल के? 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल, ऐसा है ना? 2 ब्रोमो, ये 20 से स्टार्ट है, 2 क्लोरो, इसके अंदर जैसे नेम करते हैं वैसे ही 3 मिथाइल। अब इसका नेम क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। इसका नेम है 3 साइक्लोप्रोपाइल, बट उस पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो तो लिखने ही थे ना। हाँ, देन फिर से ये 1 पे कौन सा ग्रुप है? साइक्लोहेक्साइल, तो उसके सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? मिथॉक्सी और नाइट्रो, 3 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लो, ये भी हेक्साइल है, वो प्रोपाइल था, ये हेक्साइल है। उसके बाद ये मेन हो गया पेंटेन। क्लियर? हाँ स्ट्रेट बोलो। सर हाँ बोलो। सर ये हेक्सेन में ज्यादा कार्बन एटम है तो उसे कंसीडर करेंगे। हेक्सेन में नहीं, नहीं, जब ज्यादा साइक्लिक है ना, एलिसाइक्लिक कार्बन एक से ज्यादा है ना, तो रूल चेंज हो गया, ओपन चेन हमेशा मेन होगा, बाकी सारे साइक्लिक उसके सब्स्टिट्यूएंट होंगे। क्लियर? भले 10 10 कार्बन क्यों ना हो, बाहर एक ही कार्बन हो, है ना, बट वो एक कार्बन ही पैरेंट चेन होगा, मिथेन इथेन प्रोपेन, बाकी सभी सब सब्स्टिट्यूएंट होंगे, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्साइल। क्लियर? मतलब कि यहाँ पे 6 कार्बन कर भी दे बट 2 रिंग हो गया तो काम खत्म हो गया, फिर तो ऐसे हो गया, फिर यही तुम्हारा मेन हो गया, एक ही कार्बन ही पैरेंट चेन होगा। नहीं, यहाँ पे 1 2 3 3 2 लिया ना मैंने, हाँ, 2 ही कार्बन पैरेंट चेन होगा, ये सब सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो रिंग हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होंगे।
ओके, बेंजीन प्लस एलिसाइक्लिक, तो बेंजीन पेरेंट चेन होगा, एलिसाइक्लिक हमेशा सब्स्टिट्यूएंट। जैसे कि ऐसे हो गया, हाँ, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटाइल, किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा? अल्फाबेटिकल कौन सा देख रहा है? ये ई से और ये आर दिख रहा है, हाँ पेंटाइल, ये 1 होगा राइट, 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? पेंटाइल का प्रेफरेंस ज्यादा था ना, तो 1 साइक्लो पेंटाइल, 3 मान लो 6 पे भी कोई ग्रुप हो गया ऐसे क्लोरो, तो 3 पे क्या हो गया? क्लोरो, 3 साइक्लो प्रोपाइल और बेंजीन। ओ क्लोरो भी लिखना था, छोड़ो क्लोरो हटा दो। ओके, तो हाँ, इसका नेम क्या होगा फिर? नाइट्रो और मिथाइल, किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा? मिथाइल साइक्लोहेक्साइल है और नाइट्रो है। फिर आप बताओ, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल 4 नाइट्रोबेंजीन। ओके स्टूडेंट, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, 1 पे मिथाइल है क्या? मिथाइल का पोजीशन बताओ, मिथाइल सेकंड पे है कि थर्ड पे है कि फोर्थ पे है? मिथाइल साइक्लोहेक्साइल है, बट मिथाइल का पोजीशन। हाँ 2, तो पूरा लिखो क्या हो जाएगा? हम्म, 1 पे 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल 4 नाइट्रोबेंजीन। यस, तो ये हो जाएगा 1, ये कौन सा है यहाँ पे? 1 डैश 2 डैश, 2 डैश मिथाइल या 2 मिथाइल दोनों चलेगा, साइक्लो हेक्साइल
4 नाइट्रो बेंजीन। इसका बताओ। ये सिंपल सिंपल है। तो ए इज 1 2 3, तो यहाँ से नहीं आएगा, 2 इधर आएगा ना, लोएस्ट नंबर 2। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। इसका ऐसे ना, साइक्लो साइक्लोब्यूटाइल हो जाएगा ना, लेटर ई। नहीं, साइक्लोप्रोपेन था, राइट। साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, ये होगा ना, लेटर ई। 1 2 3 4 5, मतलब 3 मिथाइल व्हाट, पेंटेन ना। नेक्स्ट का। वन टू थ्री फोर, 2 मिथाइल ब्यूटेन, एच। हाँ, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, करेक्ट। 1 2 3 4, या ऊपर लिखो या नीचे चलेगा। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये सेम है। एच को इधर कर दो, आई हो जाएगा वो। ये भी वही है, 2 मिथाइल ब्यूटेन ना। हम्म, करेक्ट। ये 1 2 3 हो गया ना। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, आई होप कि मैंने सही बनाया है। बताओ। सही है, उल्टा बनाया मैंने। ये होता है क्या? हाँ, शायद दूसरा वाला होता है। कौन सा राइट है? फर्स्ट कैसे? फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है, अच्छा। ओके, मैं हमेशा स्वास्थ्य उल्टा बना देता हूँ, मुझे याद नहीं करते। अब बताओ।
ये कैसे याद, अच्छा स्पिन याद रखता हूँ, कौन सा स्पिन होगा, क्लॉकवाइज, और वो बना रहा था, अच्छा ये उल्टा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ये नहीं कर रहा, क्लॉकवाइज में, ओके जस्ट ओके 1 2 3 4 5, हाँ 3,3 डाइथाइल पेंटेन, ऐसे अब आगे के भी सारे लेटर लिख सकते हो, बोलो अब समझ में आ जाएगा, कर लोगे। तो यहाँ तक कर लिया, एल इन आइन, अब कौन सा केस है, ओके अब देखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो कैसे काम करेंगे। एक हो गया चेन टर्मिनेटिंग, तो जैसे COH COCl COR साइनाइड एल्डिहाइड ऑलवेज गिवन नंबर 1 है ना, इफ नॉट चेन टर्मिनेटिंग then lowest number is given। तो कार्बन कैरिंग फंक्शनल ग्रुप, उसको लोएस्ट नंबर देंगे हम लोग, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले लो, ये C के साथ COH है, इधर ले लोगे तो ये लॉन्गेस्ट चेन हमेशा ये नंबर 1 होगा, 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, बट वही तुम्हारा ऐसा अल्कोहल हो गया, ये नंबर 1 नहीं होगा, तो उसको लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन बनाना है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। तो दो तरह का हो गया, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो चेन टर्मिनेटिंग क्या देखें या नॉन टर्मिनेटिंग क्या देखते हैं ना, मतलब जिसमें कार्बन इंक्लूड ना हो। नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन, जैसे OH चेन को टर्मिनेट नहीं कर रहा है, एसिड तो जहां पे खड़ा हो गया वही बंद हो गया जहां पर हो गया, तो इसका नेम कैसे करेंगे, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रहेगा। जैसे अल्कोहल, क्या अल्कोहल का देखो सफिक्स क्या है, ऑल, एंड प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। जब अल्कोहल से बड़ा ग्रुप आ गया जैसे एल्डिहाइड, तो ये हाइड्रोक्सी कहलाएगा, एसिड, इस तरह से, नहीं तो सफिक्स में आ जाएगा। तो एल्केन प्लस ऑल हम लोग को ऐड करना है, तो ई हटाना है कि नहीं, ई हटाओगे तो ये याद रखना एल्कोहल नहीं है, जैसे ब्यूटीन है ना, ब्यूटॉल नहीं होगा, ये थोड़ा प्रैक्टिस आ जाएगा कि एल्केनॉल है फॉर्म नेम, एल्केन एक्सॉल और
एक्स एल्केनॉल, और डाइऑल है तो डाई ट्राई, तो ई रिटेन रहेगा, तो एल्केन एक्स वाई डाइऑल, एल्केन एक्स वाई जेड ट्राइऑल, मतलब ई रिटर्न रहेगा, वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, जैसे इसका नेम हो गया या OH हो गया, ये 1 2 3 4 क्या नेम होगा, ब्यूटेन 2 ऑल, यही है ना। ओके इसका नेम तो फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना ही था, उसके बाद डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को देखोगे ना, इसका प्रेफरेंस आएगा, इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप प्लस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी है, एज मेनी एज पॉसिबल, जितना इंक्लूड कर सको। अब उधर भी डबल रहता तो उस साइड चला जाता। हाँ, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसका नेम क्या होगा, 2 पे प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल ब्यूट, ब्यूटेन था ना, तो ब्यूट इन आएगा, इन कहाँ पे आएगा, 3 इन ब्यूट इन 1 ऑल, ऐसे होगा ना। इसका अब इसको इंक्लूड करना ही है, इसको इंक्लूड करना ही है। तो ये दोनों को इंक्लूड करने जाओगे तो 1 2 3 4 तो यही होगा, तो किसका प्रेफरेंस ज्यादा है, इसका किसका, इथाइल और इथिनाइल, अल्फाबेट के लिए देखो, इथाइल और इथिनाइल, ETH तो कॉमन है, यहाँ पे ई आ जा रहा है, यहाँ पे वाई आ जा रहा है, इसका प्रेफरेंस ज्यादा है ना। 2 एसाइल बोलो, बताओ। So while selecting from his longest chain, we have to select from a functional group. We have to try to include as many functional group as possible and as Yes, many and double as possible. okay, sir. And sir, while naming, we have to just add the suffix at the end. You have to give the suffix also, primary suffix as well as secondary suffix. The in is the primary suffix and ein is the secondary suffix. The year, this one is in is the primary suffix here. Okay, sir. And ol is the secondary suffix. And this is word root. And this is secondary prefix. Primary prefix is what? Spiro, cyclo, bicyclo, to hai. Okay. Yes, Two. sir. Oh. Thank you, sir. What will be its name? Two ethynyl, then 3 ethyl, butane, two ethynyl, 3 ethyl, butane,
कंप्लीट आएगा ना, डाई ऑल है 1 4 डाई ऑल। amine NH2. If R is alkyl group, this is called 1 degree amine. R2NH. Okay, चलेगा R2NH. Okay, amine. RNH2 is known as 1 degree amine. R क्या है? Alkyl group. NH2 is attached to 1 alkyl group. दूसरा is R2NH. इसको 2 degree amine और secondary amine. और ये क्या था? Primary amine. If 3 degrees taken R3N, so here N is attached to 3R. So it is known as 3 degree amine. Yeah, tertiary amine. So longest chain is selected. वही रूल है जैसे कार्बन 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 ऐसे हो गया amine. Its name will be 1 2 3 4. Lowest number to this. So this is butane 2 amine. And terminal पर रहता तो it will be called ऐसे ऐसे रहता तो it is butane 1 amine. ऐसे ही होगा ना, alkane प्लस amine. ये हटाओगे alkane amine ना, ऐसे 2 डिग्री रहेगा तो हाउ टू नेम CnCH. ये पेरेंट चेन, substituent, and substituent is present on the nitrogen. ये N मिथाइल, उसके बाद इसका 1 2 3 प्रोपेन 1 अमाइन फर्स्ट पे है ना, तो इसका नेम क्या होगा?
3 नहीं पुराना है। ओके, लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो गया? ये हो गया ना, इसको इंक्लूड करना ही था। 1 2 3 4, ये दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए। एन पे सब्स्टिट्यूएंट है ना, एन मिथाइल एन इथाइल ना, इसका नेम क्या हो जाएगा? एन इथाइल, ई पहले आएगा, देन एन मिथाइल, एन नंबर जैसा बिहेव करेगा, एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन। सेकंड कार्बन पे है ना, अमाइन कहाँ पे है? पहले तो ब्यूटेन अमाइन है, ब्यूटेन 2 अमाइन है, फिर एन पे सब्स्टिट्यूएंट जो जो है वो लिखो, जैसे कि हाँ, ये होगा एन कॉमा एन डाइक्लोरो ब्यूटेन 2 अमाइन, ऐसे। तो ये इसको नंबर 1 देना ही है, ये 1 2 3, एक डबल बॉन्ड में ले लो, 4 5, अमाइन का प्रेफरेंस ज्यादा है, वो सब सेकेंडरी सफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप। तो हो गया 5 कार्बन का पेंटेन अमाइन, पेंट इन होगा, और सब्स्टिट्यूएंट है 3 पे 2 पे और एन पे। नाइट्रो और मिथाइल, मिथाइल का प्रेफरेंस पहले आएगा, वो कहाँ पे है? एन पे है, एन पे है और एक थर्ड कार्बन पे, 3 जगह पे मिथाइल रहता है, एन कॉमा 3 ट्राई मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट ऐसे ही होगा ना, एन एन डाई मिथाइल। इसी तरह एन कॉमा मिथाइल एक जगह और है 3 पे, 3 ट्राई मिथाइल। देन 2 पे क्या है? नाइट्रो। उसके बाद कार्बन कितने हो गए? पेंट। पेंट के बाद कार्बन कितना है? 4 पे इन, 1 पे अमाइन। सबको क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। तो एल्डिहाइड होगा तो क्या करेंगे? एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है देखो, अल, बुकलेट में दिया हुआ है। एल्डिहाइड का सफिक्स प्रीफिक्स दिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, किस पेज पे है? पेज नंबर 28। हाँ, तो ये नोट कर लोगे, पेज नंबर 28 अपने नोट्स में पुट कर लोगे। वैसे तो पूरा इसका नोट्स नहीं बनाया ना, मुझे चल जाएगा, बुकलेट पढ़ के भी हो जाता है पूरा, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, आता भी उतना, 10 क्वेश्चन है, तो फुल बुकलेट भी रीड कर सकते हो। नहीं तो नोट्स बना रहे हो तो ये प्रीफिक्स क्या है? एल एन ऑक्सो है ना, ऑक्सो या है, तो सफिक्स जो होगा कार्बोल्डिहाइड। आवाज ब्रेक हो रहा है, हो सकता है कि वाईफाई का प्रॉब्लम हो सकता है वाईफाई का प्रॉब्लम हो। क्या हो रहा है, कभी कभी आ जाता है, जो लिख रहा हूँ दिख रहा है ना कि सफिक्स सेल है, कार्बन इंक्लूड नहीं होगा तो सफिक्स ये होगा, एंड इसका प्रीफिक्स इज फॉर्माइल। टेबल में देखो, टेबल में दिया हुआ है। तो इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे कि इस तरह से हो गया। अब ये नंबर 1 ही होगा जहां भी होगा, तो ये 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा ना,
इसका नेम कैसे करोगे, एल्केन और अल तुम्हें ऐड करना है, तो ई हटेगा, अल्केनल। डाइल आता तो डाइल आएगा तो ई मेंटेन होगा, तो एल्केन डाइल, ऐसे ना। हाँ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करने की कोशिश करना है। तो अभी देखिए इसका नेम होगा 2 इथाइल व्हाट, ब्यूटेनल। अब 1 अल लिखना जरूरी नहीं हो, जहां पे भी होगा 1 ही होगा। दीवार मूवी में एक डायलॉग था अमिताभ बच्चन का कि मैं जहां पे खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। तो फंक्शनल ग्रुप भी वही है, वो जहां पे रहेंगे वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगी, वही नंबर 1, 2 इथाइल ब्यूटेनल। नंबर 2 नहीं होगा, हमेशा नंबर 1। अब इसके साथ मान लो OH हो गया, तब ये प्रीफिक्स में गया, हो गया इसका काम, है ना। क्यों, इससे बड़ा ग्रुप आ गया उसके पास, CH2 COH, ऐसे मिथाइल। ऑलवेज नंबर 1 2 3 4 5 6, ट्राई करो क्या नेम लिखा जाए। हेक्सेनल है, टू मिथाइल 5 हाइड्रोक्सी। पहले कौन सा आएगा, हाइड्रोक्सी ना, इट इज 5 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। अब वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया, क्लियर ना। सफिक्स कोई एक ही होगा, जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो सफिक्स होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ अपना ग्रुप में, प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लर्न है तो ही बाकी सब कर पाओगे। किसको नंबर 1 बोले और कौन से ग्रुप को बाद में जाएंगे, है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ पे दिया हुआ, फंक्शनल ग्रुप का। उसी वाइज लिखा हुआ टेबल ही, ऊपर से लेकर नीचे तक प्रायोरिटी ऑर्डर ही है। एसिड, सल्फोनिक एसिड, थर्ड पे एनहाइड्राइड, सीरियल नंबर दिया हुआ है ना। यही पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे काम का यही पूरे में। ये टेबल याद करोगे सीरियल वाइज, तो कैसे हो गया देखो, तो एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, वो तो जरूरत नहीं पड़ता जाना। फिर एनहाइड्राइड आ रहा है, बड़ा वाला ग्रुप। फिर एसिड डेरिवेटिव ही एस्टर था ना, ऑक्सीजन वाले ग्रुप आ गए। फिर अमाइड आ गया। उसके बाद साइनाइड है, साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड, देन एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, देन अमाइन। इथर वगैरह तो प्रीफिक्स ही है, सफिक्स है नहीं इसका। हाँ, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 5 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, कार्बन कितने हो गए 6, हेक्स 3 इन 1 एल, या 1 तो रहेगा ही, 1 हटा भी दोगे तो चलेगा, 3 इन एल। तो OH यहाँ पे प्रीफिक्स बन गया ना अभी, एल्डिहाइड कीटोन के साथ। अब साइक्लिक होगा तो साइक्लिक में तो ये ग्रुप इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इसका नेम क्या होगा, कार्बोल्डिहाइड। नॉट इंक्लूडेड तो कार्बोल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोल्डिहाइड। जब भी देखो इंक्लूड नहीं होगा ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोल्डिहाइड, कार्बोनाइट्राइल, फंक्शनल ग्रुप कार्बन is not counted, then नंबरिंग में देन सफिक्स क्या होगा उसका, COH है, इसका सफिक्स होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्ब करके ही बताना होगा कि बाहर ही रह गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। COH का नेम कार्बोल्डिहाइड, ये भी दिया हुआ बुक में,
यहाँ भी कार्बो करके आएगा, कार्बो नाइट्राइल। ये कार्बोक्सिलेट, CONH2, कार्बोक्सामाइड। ये सब जिसमें इंक्लूड नहीं हो पाए तो करना है लॉन्गेस्ट चेन में। ये होगा COCl, कार्बोनिल एलाइड, कार्बोनिल एलाइड। ओके, तो इसका तो कर दिया। अब ये हो गया COH, COH। अब दो ग्रुप है, इसका नेम क्या होगा? ये फर्स्ट सेकंड यही हो गया ना। एल्केन की जगह इथेन कंप्लीट आएगा, ये डाइल। और इथेन 1,2 डाइल भी कहोगे तो भी चलेगा, इथेन 1,2 डाइल। बट 1 और 2 तो होना ही था ना। CH2 CHO, CH2 CHO, तो ये 1 2 3 हो गया, प्रोपेन डाइल, ऐसे ना। हाँ, कीटोन का नेम कैसे था? सफिक्स, ओन, प्रीफिक्स, ऑक्सो या कीटो, ऐसे ही है ना। तो एल्केन, उसमें तुम्हें माइनस ही हटाना पड़ेगा क्योंकि ओन ऐड करना था। इसका नेम हो गया एल्केन। क्लियर? या डाई ऑन रहेगा तो ई मेंटेन रहेगा, टी से स्टार्ट हो रहा है ना, एल्केन डाइओन। जैसे ये हो गया, इसका नेम क्या होगा? 1 2 3 4 5 पेंटेन ओन ना, कौन सा? 2 ओन ना, पेंटेनोन या 2 पेंटेनोन। क्लियर? अब एल्डिहाइड कीटोन दोनों रहते, प्रेफरेंस किसका ज्यादा है? एल्डिहाइड का प्रेफरेंस सबसे ज्यादा था। जब एल्डिहाइड हो गया तो बाकी सब ग्रुप हट गए, वो सब। अब ये अमीनो कहलाएगा, अमीनो। ये ऑक्सो, इस तरह से होगा ना। यहाँ पे मान लो कि OH भी है, तो ये हाइड्रोक्सी भी हो गया, तो क्या नेम हो गया? बाकी सब प्रीफिक्स नेम हो गए, हाइड्रोक्सी, अमीनो, ऑक्सो और एल्डिहाइड सफिक्स हो गया। ये सफिक्स बन गया, रेस्ट ऑल प्रीफिक्स। और ये तो एल्कीन तो रहता ही है, तो क्या है? प्राइमरी सफिक्स ना। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 अमीनो हाइड्रोक्सी ऑक्सो। पहले तो अमीनो ही आएगा, 5 अमीनो, देन और हाइड्रोक्सी पहले आएगा ना, 5 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 4 पे कौन सा ग्रुप है? ऑक्सो या कीटो, जो भी लो, 4 ऑक्सो, देन पेंट 2 इन अल। 1 अल की जरूरत नहीं है, 1 अल लिख भी सकते हो। क्लियर हो रहा है ना? सफिक्स कोई एक ही होगा, जो सबसे बड़ा ग्रुप है प्रायोरिटी ऑर्डर। बाकी सबका प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब प्रीफिक्स में सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, AHO, ऐसे। हम्म, तो एल्डिहाइड कीटोन का बता दिया, बच गया कार्बोक्सिलिक एसिड, COH। इसका सफिक्स क्या है? ओइक एसिड, ऐसे है ना। और प्रीफिक्स
कार्बोक्सी, यही है ना? हाँ, इसका प्रीफिक्स हो गया कार्बोक्सी, तो क्या हो जाएगा? कार्बन के साथ COH है, ये 1 2 3 4 क्या नेम हो जाएगा? एल्केन। इसमें ओइक तुम्हें ऐड करना है, ई हटेगा, एल्केनोइक एसिड। ये क्या हो गया? ब्यूटेनोइक ना, ब्यूटेनोइक एसिड, COH। और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, तो ये तो फॉर्माइल, इसको बाहर करना होगा, ये ऑक्सो है, तो क्या नेम हो गया? 1 2 3 4, 4 पे फॉर्माइल, 3 पे ऑक्सो, ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ, तो अब एसिड आ गया तो सबसे बड़ा ग्रुप वो होगा, वो ओइक कहलाएगा, बाकी सब प्रीफिक्स में चलेगा। क्लियर हुआ? ओके, तो पूरा बुकलेट पढ़ जाओ एंड क्वेश्चंस कर जाओ।